चलिए शुरू करते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, उसके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ये पुस्तक ले ली है मैंने आज। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, पाई अपरिमेय संख्या होती है। आपने अच्छे से पढ़ा क्योंकि इसकी वैल्यू 3.141516 ऐसे ऐसे चलती रहती है आगे। तो ये अपरिमेय संख्या है। अच्छा, बहुत बढ़िया, अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब ये कहना चाह रहा है कि आपने पाई तब भी तो पढ़ी है जब वृत्त की परिधि पढ़ी थी, जब वृत्त की परिधि पढ़ी थी, वृत्त की परिधि पढ़ी थी, परिधि तब भी तो पढ़ी है। C बराबर 2πr होता है, 2πr, या फिर C बराबर पाई इंटू डी होता है। पाई इंटू डी का मतलब समझे व्यास, क्योंकि व्यास बराबर 2r होता है, 2 इंटू r होता है। व्यास त्रिज्या का दूने के बराबर होता है, 2 त्रिज्या होती है व्यास में, यानी d बराबर 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो मैंने अभी लिखा था 2πr, तो यहाँ 2r की जगह पर d लिख दिया। ठीक है ना, आगे बात समझ में? ऐसे होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि जब आप इस पाई का मान ज्ञात करोगे तो d नीचे पहुंच जाएगी, यानी c/d हो जाएगा, c/d हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये तो अपरिमेय संख्या नहीं रही, परिमेय हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो ये अंतर विरोध हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अंतर विरोध होता है। तो बताओ ये परिमेय क्या अपरिमेय? तो मैं आपको बताऊं कि पाई है ना, ये विरोध रहित है। कैसे? ये पाई का मान एक लगभग लिखेंगे, इसको बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे तो ऐसे है 3.1416, तो ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई को कभी ऐसे करके जब परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा, यानी पाई का मान लगभग में 22/7 लिख देंगे, लगभग में 22/7, तो इसको परिमेय भी माना जा सकता है, परिमेय भी माना जा सकता है। 22/7 को क्या माना जा सकता है? परिमेय भी। लेकिन लगभग है जी, 22/7 क्या है? लगभग है, फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है। तो ये विरोध रहित है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर होगा विरोध रहित है। ठीक है ना, इतना केवल बताना था। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 इतना ही लिखा है, मैंने शायद पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन, ऐसे ही लिखा है उसमें। हाँ, इस तथ्य का अंतर्विरोध होता है और निराकरण आप कैसे करेंगे? हाँ सही है, ऐसे ही लिखा है। ठीक है ना, तो कोई नहीं, ऐसे ही प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा सा बताना है बात कि ये कौन सी परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है। अब समझो इसमें क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं रख दे रहा हूँ, मैथ को यहाँ रख दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को संख्या रेखा पे डिनोट करना है। आप समझो, देखो संख्या रेखा पे डिनोट करते हैं इस तरह से। तो ऐसे संख्या रेखा बनाते हैं, पहले 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 4। ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं। बना लिया ना, इस तरह से बना लिया। अब क्या करते हैं? अब देखो है ना, ये संख्या रेखा तो मैंने बनाना सिखा दी। अब आपको बनाना है 9.3 तो बनाना है। ऐसे संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि 9 सेंटीमीटर का आप रेखाखंड खींचेंगे। सबसे पहला पॉइंट 9 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो, रेखाखंड खींचा। सबसे पहला काम यही है कि 9 सेंटीमीटर का सबसे पहले क्या खींचे? रेखाखंड खींचे। तो ये तो मैंने आपको बनाया सिखाया था। अब देखो मिटा के लिखता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया? 9 सेंटीमीटर का ऐसे कर नाप के रेखाखंड खींच दिया। मान लिया, मैं तो नाप नहीं रहा हूँ, इतना बड़ा स्केल कहाँ से लाऊंगा? ठीक है ना, तो मैं तो ऐसे खींच रहा हूँ। ये मैंने ए बी कोई रेखाखंड 9 सेंटीमीटर का खींच दिया, ए बी। ठीक है ना, खींच दिया ना। अब इसके बाद यहाँ से स्केल रख के और ऐसे ऑल लाइन आगे बढ़ा के इसमें 2-3 1-1 सेंटीमीटर के पॉइंट लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर पे एक, फिर दूसरे सेंटीमीटर पे एक, तीसरे सेंटीमीटर पे एक, चौथे सेंटीमीटर, ऐसे 2-3 पॉइंट लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे। ठीक है, लगा लिया। अच्छा, अब ए बी का अर्धक करें। दूसरा पॉइंट होगा और क्या कहते हैं? रेखाखंड ए बी का अर्धक करें। रेखाखंड ए बी का अर्धक करो, अर्धक करें, अर्धक। इसको मैं कॉपी पर बना के और छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, अभी आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इसका अर्धक करेंगे तो क्या होगा कि कैसे अर्धक करते हैं? कंपास लोगे, कंपास में आधे से ज्यादा दूरी भरोगे यहाँ तक, और इस तरह से चाप लगाओगे, इधर भी चाप लगाओगे, ऐसे इधर से फिर बी पॉइंट पे से इधर चाप लगाओगे, ऐसे इधर चाप लगाओगे। तो इसको आपस में ऐसे मिलाओगे। आप क्या करो, चलो ये मिल गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मैंने अंदाज से किया ना, ऐसे करके
ऐसे मिला दें। मिलने के बाद ये अर्धक आएगा, अर्धक आएगा ना, तो इस पर कंपास रखकर और दूरी त्रिज्या नापकर ऐसे अर्धवृत्त खींच देंगे आप। ऐसे क्या खींच देंगे, अर्धवृत्त खींच देंगे, ठीक है। अर्धवृत्त खींचने के बाद में और क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो बिंदु क्या है, कौन सा, ये सी है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब यहाँ से देखेंगे, देखो सॉरी सही नहीं, द्वारा बनाओ, ये भूल हो गई, इसमें एक पॉइंट छूट गया। देखो सबसे पहले हमने 9 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच लिया। दूसरी बात, एक पॉइंट तो हमने देखा ही नहीं। दूसरी बात देखो, मान लिया ये ए भी हमने रेखाखंड खींच लिया 9 सेंटीमीटर, ये खींच लिया, पास ही लिख ले रहा हूँ, दूर होता है छूट जाता है। अब यहाँ से हम एक एक सेंटीमीटर के पॉइंट लगाएंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे पॉइंट लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब बी पे से नहीं नापेंगे, अर्धक बी पे से नहीं करेंगे, इस वाले पॉइंट एक पॉइंट बढ़ाकर यहाँ से अर्धक करेंगे। तो यहाँ से हम आधी से ज़्यादा दूरी लेंगे, इसको इस तरह से काटेंगे, इधर इस तरह से काटेंगे, इधर भी देखो, इधर से उतनी दूरी कम नहीं करेंगे, फिर ऐसे चाप लगाएं, इधर चाप लगाएं, तो इस चाप को इस तरह से मिला देंगे, फिर तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, ये अर्धक हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस अर्धक को इस वाले पॉइंट पर कंपास रखकर ऐसे मिला देंगे, अर्धक आधा ऐसे वृत्त खींच देंगे, वृत्त खींच दिया। अब ये पॉइंट जो बी रह गया, ये वाला बी पॉइंट रह गया है, बी वाला पॉइंट, इस पर लंब डालेंगे। लंब डालने की जुगाड़ ये है कि यहाँ पर आप कंपास रख लो, कंपास से इस तरह से ऐसे चाप लगाओ, इस चाप से आधे से ज़्यादा ऐसे कर दूरी लेके चाप लगा दो, और इधर से उतनी दूरी लेके ऐसे चाप लगा दो। तो ये इस पर लंब, मेरे तो टेढ़ा हो गया, अंदाज से डाल रहा हूँ ऐसे करके, तो इस पर ऐसे लंब डाल सकते हैं ऐसे। अच्छा, दूसरी जुगाड़ भी है, आपके पास एक और लंबवर्धक डालने वाला होता है, उसको उसकी सहायता से डाल सकते हैं। जब यहाँ पर ये कटान बिंदु होगा, ये पॉइंट डी है, यही ऐसे समझो, ये यहाँ से दूरी, यहाँ से नापी जाए, ये वाली दूरी नापी जाए, ये वाली, तो यही अंडर रूट में 9.3 मानी जाएगी, 9.3 मानी जाएगी। अच्छा, ये इस संख्या रेखा पर कैसे आएगी, ये तो ऊपर दिख रही है, संख्या रेखा पर ऐसे आएगी, यहाँ से ये दूरी भरकर आप ऐसे चाप लगा देंगे, ऐसे चाप लगा देंगे। तो ये जो थोड़ी सी बढ़ गई ना, ये वाली, ये बढ़ गई, कौन सी, ई तक पहुँच गई, यानी ये सी से लेकर ई तक, सी से लेकर ई तक की वैल्यू क्या होगी, 9.3 होगी, ठीक है ना। ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऐसा है, कंपास वगैरह ज़्यादा साफ समझ में आता है, इससे थोड़ा कम आया होगा, इसको मैं अलग से कॉपी पे बनाता हुआ और वीडियो शूट करके अपलोड कर दूंगा, तब देख लेना आप, ठीक है। और अभी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, मैंने समझा तो पूरा दिया है कि 9 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचे, उसमें 2-4 पॉइंट लगा लेंगे ऐसे करके, उससे एक पहले वाले पॉइंट को जोड़कर इसमें अर्धक कर लेंगे, अर्धक करके अर्धवृत्त खींच देंगे। अर्धवृत्त के बाद जो बी पॉइंट है इस पर लंब डालें, लंब डालने के बाद यहाँ पर जो कटान बिंदु है वो वही दूरी है, वही 9.3 है, ये वाली दूरी 9.3 है, बस ये दूरी नीचे लानी है। तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे चाप लगा दिया, चाप लगाए तो यहाँ पर कट रहा है, तो यही दूरी क्या होगी, 9.3 हो गई, ठीक है ना। बस ये करना था। चलो आगे वाले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, मेरे ख्याल से 5 के 2-4 क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन ना है, 2-4 क्वेश्चन है। इसमें लिखा है हर को परमेयीकरण कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा है हर को परमेयीकरण कीजिए, हर को परमेयीकरण कीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं, करण करना है, ठीक है ना। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि हर में जो अपरमेय संख्या लिखी है उसको परमेय कर दो, हर में जो अपरमेय संख्या लिखी है उसको क्या कर दें, परमेय कर दो, बस। सो ये हो जाएगा, क्या कहेंगे उसको, हर का परमेयीकरण। 2 क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए, 2 को पहले करते हैं, उसके बाद 2 फिर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब समझो, देखो इसमें देखो अंडर रूट 7 है, अपरमेय है कि नहीं है, अगर नीचे 7 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसमें क्या करते, अंश और हर में ऐसी संख्या से गुणा कर ले जिससे अंडर रूट हट जाए, तो अंश हर से √7 में गुणा करना पड़ेगा, तभी √7 पूरा 7 होगा, है ना। तो अंश व हर में ऐसे लिख देते हैं, अंश व हर में √7 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखो करेंगे कैसे, 1/√7 है, तो इसमें गुणा करें, अंडर से 7 तो ऊपर, अंडर 7 से नीचे, ऐसे गुणा कर लिए। गुणा करना आप अच्छे से जानते हैं, 1 का √7 में करें तो √7 ही आ जाएगा। और देखो
√7 √7 यहाँ से कहा दे रहा हूँ, √7 का √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में 7 7 49 हो गया, 7 7 49, तो 49 का कितना निकल आएगा, 7 निकल आएगा। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, √7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सीधे 7 लिख दो डायरेक्ट। तो यानी इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या लिख दिया, 7। देखो हर परमेयकरण हो गया। अंश तो इसका अपरमेय है लेकिन हर अपरमेय नहीं है, ठीक है ना, हर में अंडर रूट संख्या नहीं है, ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं हर का परमेयकरण करना, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये सरल क्वेश्चन था। अब ऐसा क्वेश्चन समझो, इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर हमारी 2 संख्याएं लिखी हैं प्लस माइनस में, परमेय अपरमेय प्लस माइनस में लिखा, पूरा व्यंजक लिखा हुआ, यहाँ तो एक संख्या लिखी थी, केवल एक ही संख्या थी, और यहाँ पे देखो ये व्यंजक लिखा है, पूरा व्यंजक है। तो इसको क्या करेंगे कि इसका चिन्ह बदल के अंश हर में गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो प्लस से गुणा करेंगे, यानी अंश व हर में, अंश व हर में √7 प्लस √6 से गुणा, आंसर दोनों में गुणा करना है इतने से। कैसे, देखो 1/√7 माइनस के √6 तो लिखा है गुणा, यहाँ पर अगर √7 प्लस के √6 बट्टे √7 प्लस के √6, इस तरह से, ठीक है ना। तो जब आप एक से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो इतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। लेकिन नीचे देखो फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, देखो कैसे, एक कोष्ठक में a+b और एक कोष्ठक में a-b, क्या होता है a² - b², क्या होता है a², बिल्कुल सेम। देखो √7 माइनस के √6 a-b हो गया, √7 प्लस √6 a+b हो गया, a+b a-b, देखो क्या हुआ a², यानी पहले वाले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको देखो सॉल्व करें तो ऊपर तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऊपर तो जैसा है वही बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है ना। नीचे देखो, नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, बताया मैंने, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर 7 रह जाएगा, -6 रह जाएगा, 7 - 6, यानी नीचे कितना रह गया, √7 प्लस √6 तो अंश में रहेगा, नीचे 1 रह गया। देखो परमीकरण हो गया कि नहीं हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आंसर इसका हो गया हर का परमीकरण, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह गए, देखो 2, उनको भी हल करते हैं। आप वीडियो को थोड़ा बंद करके और नोट कर लिया करो, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन 2 और रह गए, उनको और नोट करते हैं। वो लिखा है, देखो पहला लिखा है इसमें 3rd नंबर, वो 1/√5 प्लस √2, और 4th नंबर लिखा हुआ है 1/√7 माइनस के 2, ठीक है ना। ये यहीं पर आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। देखो चलो इसमें भी तो आंसर, ये प्लस का चिन्ह है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, अंश व हर में √5 माइनस के √2 से गुणा, देखो तो करेंगे, देखो 1/√5 प्लस √2 गुणा, देखो √5 माइनस के √2 बट्टे √5 माइनस के √2, ठीक है ना। जो प्लस का चिन्ह था तो माइनस वाले से आंसर में गुणा कर लिया। अब हमने कर भी लेंगे गुणा तो कट जाए, 0 हो जाएगा, कोई फर्क, सर 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कर लिया। तो ऊपर तो देखो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा, √5 माइनस के √2 ही रहेगा। नीचे देखो वही बात फिर हो गई, √5 प्लस √2 यानी a+b, और √5 माइनस के √2 में तो a-b, देखो a+b एक ब्रैकेट में a-b, क्या हुआ a² - b², a² - b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, सही है ना। तो ऊपर क्या है, देखो √5 माइनस के √2, और नीचे देखो, नीचे क्या है √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, पूरे 5 आ जाएंगे, माइनस ये स्क्वायर से अंडर कट जाए तो पूरे 2 आ जाएंगे। तो कितना बचेगा, देखो ऊपर तो √5 माइनस के √2, बोलो बिल्कुल सेम है, 5 में 2 जाए 3 बचेगा, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो इसमें √7 माइनस के 2 है, तो आपको आंसर में कितने से गुणा करना है, अंश व हर में √7 प्लस के 2 से, प्लस का चिन्ह लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ठीक है, से गुणा करेंगे। जो करते हैं 1/√7 माइनस के 2 गुणा
√7 प्लस के 2 से कर रहे हैं ना, और नीचे √7 प्लस के 2, ठीक है ना। आगे बात समझ। 1 से ऊपर गुणा करें तो बिल्कुल यही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन नीचे देखो, √7 माइनस के 2, √7 प्लस के 2, एक में a माइनस बी, एक क्वेश्चन a प्लस बी। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले वाले पद का स्क्वायर यानी पहले वाली संख्या √7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, सही है ना। तो ऊपर तो ऐसा ही लिखा जाएगा √7 प्लस 2, लेकिन नीचे देखो स्क्वायर से अंडूर कट जाएगा, 7 रह जाएगा। क्या रहेगा? 7 माइनस, यहाँ दे 2 का स्क्वायर 4, 2 यहाँ पर अंडूर नहीं है सो काटोगे, अंडूर नहीं, 2 दूनी 4 कर देंगे, यहाँ पर क्या कर दें 4। तो समझो यहाँ पर √7 प्लस का तो 2 हो जाएगा, और नीचे देखो 7 में 4 जाए कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हर के परमेयीकरण हो गए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के चारों क्वेश्चन हो गए, तीसरा भी करा दिए, चौथा भी करा दिया। इसका मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.5 आपकी समाप्त हो गई। अब आगे वाली एक्सरसाइज अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो।